हरे कृष्णा। आज है अश्विन मास की अमावस्या तिथि और अंतिम श्राद्ध का दिन। आज पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा। आज विशेष सूर्य ग्रहण भी है, लेकिन ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आप उन स्थानों पर रहते हैं जहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखने वाला है, तो प्रयास करके सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले ही पितरों के लिए श्राद्ध क्रिया संपन्न कर लें। आज सर्व पितृ अमावस्या के दिन उन पूर्वजों का श्राद्ध कर्म किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि पर या पूर्णिमा तिथि पर हुई हो। अगर किसी पितरों की मृत्यु तिथि ना पता हो या भूल गए हो, तब पर भी ऐसे पूर्वजों का श्राद्ध आज के दिन यानी सर्व पितृ अमावस्या के दिन किया जा सकता है। और आज सर्व पितृ अमावस्या के पावन अवसर पर ये गरुड़ पुराण की कथा अत्यंत विशेष है। आज की कथा वास्तव में मनुष्य को देह त्याग के बाद उसकी यात्रा कैसी होती है उसका वास्तविक विवरण करवाती है। तो चलिए आज की हमारी अश्विन मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अश्विन मास व्रत कथा और देखते हैं कि आखिर यमराज जी के पास एक जीव कैसे पहुंचता है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री हरि ने कहा, हे वैनतेय, अब तुम विवस्वान पुत्र यमराज के घर पर जीव किस प्रकार जाता है उसका वर्णन सुनो। हे अरुणानुज, त्रयोदशा यानी कि जीवात्मा की मृत्यु के 13वें दिन के बाद जब श्राद्ध कर्म कर लिया जाता है और गरुड़ पुराण का श्रवण कर लिया जाता है, उसके बाद ये सब कुछ सुनने के बाद वो जीवात्मा तुम्हारे द्वारा पकड़े गए सर्प के समान यमदूतों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और पकड़े गए वानर के समान अकेला ही वो इस यमलोक की यात्रा आरंभ करता है। वो इस मार्ग में अकेला ही चलता जाता है। उसके बाद वायु के द्वारा अग्रसारित वो जीव दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता है। दूसरे शरीर में जाने के पहले का जो शरीर है वो पिंडज यानी कि दिए गए पिंडों से निर्माण होता है। दूसरी योनियों का शरीर तो पितृ संभव यानी कि माता पिता के रज और वीर्य से उत्पन्न होने वाला होता है। इन शरीरों के प्रमाण, वय, अवस्था और संस्थान ये सभी श्राद्ध करने वाले की श्रद्धा और देह प्राप्त करने वाले के कर्म अनुसार होते हैं। इसका सरल अर्थ यही है कि जिसने देह त्याग किया है उसके अगर कर्म अच्छे होंगे और उसके पुत्रों पौत्रों ने अच्छे भाव से श्राद्ध क्रिया की होगी तो उसे अच्छा शरीर प्राप्त होगा। और अगर उसके कर्म भी अच्छे नहीं हैं और उसकी संतानों ने भी अच्छी तरह से पूर्ण मनोभाव से श्राद्ध क्रिया नहीं की होगी तो उसे शरीर भी ऐसा ही टूटा फूटा और क्षति युक्त प्राप्त होगा। प्रमाणतः यम और मर्त्य लोक के बीच में 86,000 योजन का अंतराल होता है। वो जीव प्रतिदिन अधिक से अधिक 247 योजन और आधा कोस का मार्ग तय करता है। इस प्रकार उस जीव की यात्रा 348 दिनों में पूरी होती है, यानी कि लगभग 1 साल। इस यमलोक की यात्रा में जीव को यमदूत खींचते हुए ले जाते हैं। जो प्राणी अपने जीवन भर पाप में अनुरक्त थे उनको इस मार्ग में जो कष्ट भोगना पड़ता है, अब उसके विषय में सुनो। मृत्यु के 13वें दिन वो पापी यमदूतों के कठोर पाशों में बांध लिया जाता है। उसके हाथ में अंकुश लिए हुए क्रोध आवेश में तनी हुई भौहों से युक्त दंड प्रहार करते हुए सभी यमदूत उसको खींचते रहते हैं और फिर उसे दक्षिण दिशा में स्थित अपने लोक में ले जाते हैं। ये मार्ग कुश, कांटों, बांबियों, कीलों और कठोर पत्थरों से व्याप्त रहता है। कहीं कहीं उसे मार्ग में अग्नि जलती रहती है और कहीं कहीं सैकड़ों दरारों से दुर्गम भूमि होती है। प्रचंड सूर्य की गर्मी और मच्छरों से परिव्याप्त उस मार्ग में प्राणी सियारों के समान विभत्स चित्कार करता रहता है और यमदूतों द्वारा खींचा जाता है। यमलोक के दारुण मार्ग में पापी जाता है और शरीर के जलने के कारण अत्यंत क्षीणता को प्राप्त होता है। अपने कर्म अनुसार विभिन्न जंतुओं के द्वारा अंगों के खाए जाने, भेदन और छेदन किए जाने के कारण वो जीव अत्यधिक दारुण दुख प्राप्त करता है। हेताक्षर्य, जीव अपने कर्म अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके यमलोक में नाना प्रकार का कष्ट भोगता है। यमलोक के इस मार्ग में 16 पुर पड़ते हैं। अब उनके विषय में सुनो। ये पुर इस प्रकार है: याम्य, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, वहवापद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्र, पयोवर्षण, शीताढ़ और बहुभीति। ये 16 पुर हैं। ये अत्यंत भयंकर होने के कारण दूरदर्शन है।
याम्यपुर के मार्ग में प्रविष्ट होकर जीव हे पुत्र मेरी रक्षा करो ऐसा करुण क्रंदन करता हुआ अपने द्वारा किए गए पापों का स्मरण करता है और 18वें दिन वो यमराज के उस नगर में पहुंच जाता है। वहाँ पुष्पभद्रा नामक नदी प्रवाहित होती है। वहाँ देखने में अत्यंत सुंदर वटवृक्ष है जहाँ पर जीव विश्राम करना चाहता है, लेकिन यमदूत उसे वहाँ पर विश्राम नहीं करने देते। उसके पुत्रों के द्वारा स्नेहपूर्वक अथवा अन्य किसी के द्वारा कृपापूर्वक पृथ्वी पर जो मासिक पिंडदान दिया जाता है उसी को वो वहाँ पर खा लेता है। उसके बाद वहाँ से उसकी यात्रा सौरीपुर के लिए होती है। चलता हुआ वो मार्ग में यमदूतों के द्वारा मुदगरों से पीटा जाता है। उस दुख से अत्यधिक पीड़ित होकर वो इस प्रकार विलाप करता है। जलाशयो नैव कृतो मया तदा मनुष्य तृप्त्यै पशु पक्षि तृप्त्यै गोतृप्ति हेतो न च गोचरः कृतः शरीर है निस्तर यत्वया कृतम। अर्थात उस जन्म में मनुष्य और पशु पक्षियों की संतुष्टि के लिए मैंने कोई जलाशय नहीं खुदवाया, गौओं की क्षुधा शांति के लिए गोचर भूमि का दान भी मैंने नहीं दिया। इसलिए हे शरीर, जैसा तुमने किया है उसी के अनुसार अब तुम अपना निस्तार करो। उस सौरीपुर में काम रूपधारी इच्छा अनुसार स्थितिशील और गतिशील राजा राज्य करता है। उसका दर्शन मात्र करने से वो जीव भय से कांप उठता है और अपने अनिष्ट की शंका से ग्रस्त होकर त्रिपक्ष में पुत्र आदि स्वजनों के द्वारा पृथ्वी पर दिए गए जल युक्त पिंड को खाकर आगे बढ़ता है। वहाँ से वो आगे बढ़ता हुआ मार्ग में यमदूतों के खड़क प्रहार से अत्यंत पीड़ित हो जाता है और फिर इस प्रकार विलाप करता है। न नित्यदानं न गवानिकं कृतं पुस्तं च दत्तं न हि वेदशास्त्र्यो पुराणदृष्टो न हि सेवितोऽथवा शरीर है निस्तर यत्वया कृतं। हे शरीर, मैंने जलादि का सदा दान नहीं दिया, ना तो नियम से प्रतिदिन गाय के लिए अपेक्षित गौ ग्रास आदि कृत्य किया, ना तो वेद शास्त्र की पुस्तक का ही दान दिया। पुराण में देखे हुए मार्ग यानी तीर्थ यात्रा इत्यादि का भी मैंने सेवन नहीं किया। इसलिए जैसा तुमने किया है उसी में अपना निस्तार करो। इसके बाद जीव नगेंद्र नगर में जाता है। वहाँ पर अपने बंधु बांधवों के द्वारा दूसरे महीने में दिए गए अन्न को खाकर आगे जाता है। चलते हुए उसके ऊपर यमदूतों द्वारा कृपाण की मुट्ठियों से प्रहार किए जाते हैं और फिर वो विलाप करते हुए इस प्रकार कहता है। बहुत बड़े पुण्यों को करने के बाद मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हुई थी, लेकिन मुझ मूर्खाधिराज का सब कुछ पराधीन हो गया। अर्थात मनुष्य योनि प्राप्त करके भी मैं कोई भी सत्कर्म नहीं कर पाया। इस प्रकार विलाप करता हुआ जीव तीसरे मास के पूरा होते ही गंधर्व नगर में पहुंच जाता है। उसके बाद समर्पित किए गए तृतीय मासिक पिंड को खाकर वो पुनः आगे की ओर चलता है। मार्ग में यमदूत उसको कृपाण के अग्रभाग से मारते हैं और उससे आहत होकर वो फिर से ऐसे बोलता है। हाय, मैंने कोई दान नहीं दिया, अग्नि में आहुति नहीं दी और ना तो हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या ही कर ली। अरे मैं तो इतना नीच हूँ कि गंगा के परम पवित्र जल का भी सेवन नहीं किया। इसलिए हे शरीर, जैसा तुमने कर्म किया है उसी के अनुसार अपना निस्तार करो। चौथे मास में जीव शैलागमपुर पहुँच जाता है। वहाँ उसके ऊपर निरंतर पत्थरों की वर्षा होती है। पुत्र के द्वारा दिए गए चतुर्थ मासिक श्राद्ध को प्राप्त करके वो जीव सरकते हुए चलता है, लेकिन पत्थरों के प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर वो गिर पड़ता है और रोते हुए इस प्रकार कहता है। मैंने न तो ज्ञान मार्ग का सेवन किया, न योग मार्ग का, न कर्म मार्ग और न ही भक्ति मार्ग को अपनाया, न साधु संतों का साथ करके उनसे कुछ हितैषी बातें ही सुनी। इसलिए हे शरीर, तब जैसा तुमने किया है उसी के अनुसार अपना निस्तार करो। इस प्रकार क्रंदन करता हुआ मृत्यु के 5वें मास में कुछ कम दिनों में वह क्रौंचपुर में पहुंच जाता है और उस समय पुत्र आदि के द्वारा दिए गए उन षण्मासिक श्राद्ध के पिंड और जल का सेवन करके वहाँ एक घड़ी विश्राम करता है। उसके बाद वो छठे मास में कहा जाता है। इसकी कथा हम सुनेंगे हमारी इसी अश्विन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल प्रातःकाल। उसे सुनने के लिए अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेश आश्रम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। नोटिफिकेशन याद से ऑन रखिएगा ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सरलता से मिल जाए।
और ये थी आज की अश्विन मास व्रत कथा, जिसे हम सुन रहे थे गरुड़ पुराण से। आज सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन गरुड़ पुराण का श्रवण करके पितरों का श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करके उन्हें परम उच्च गति प्रदान करवा सकते हैं। और इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्ण।